कि 1857 में भारत में पहली बार स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि 1857 से पहले, बहुत पहले, बनारस में एक बड़ी लड़ाई हुई जिसका नेतृत्व जगत नारायण सिंह ने किया। उस लड़ाई का पूरा इतिहास उस किताब में है, एक बार। और वो लड़ाई हुई है 1799। दूसरी बात उस किताब से जो आई है वो बहुत सचमुच हिस्ट्री को चेंज करती है। वो ये आई है कि जो सारनाथ है, जहाँ बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने 25 साल पहले अपनी पहला वो शिक्षा दी थी और 4 आर्य सत्य सिद्धांत उन्होंने वहाँ बताए थे लोगों को। तो वो सारनाथ हमारे इतिहास में खो गया था। हम ये जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी ये जानते हैं कि उस सारनाथ की खोज पहले कनिंघम ने की और उसके बाद एक और जो ये एएसआई का जो संस्थापक जो कनिंघम भी है, हमारा कनिंघम, तो कनिंघम को ये श्रेय दिया जाता है कि उस सारनाथ की खोज कनिंघम ने की। उस किताब से ये प्रमाणित हुआ है, सिद्ध हुआ है कि नहीं, कनिंघम ने खोज नहीं की है, खोज की है जगत नारायण सिंह ने। तो सारनाथ, और जब सारनाथ, वो एक संयोग था जिसके कारण सारनाथ की वो खोज कर सके। वो अपनी हवेली बनवाना चाहते थे और हवेली के लिए उनको पत्थरों की जरूरत थी, तो सारनाथ उनकी जमींदारी में था। वहाँ उन्होंने मजदूरों को लगाया और जब वो पत्थर खोदे जा रहे थे तो वहाँ एक बड़ी मंजूसा मिली जिसमें बुद्ध की मूर्तियाँ थी, कुछ सोने चांदी और कुछ हीरे बुद्ध को इन लोगों ने दिया था, वो था। अब पता ये चल रहा है कि 1832 के आसपास में मैंने उसको खोजा और जब वो मंजूसा मिली तो मंजूसा में 2 पार्ट थे। एक पार्ट था बुद्ध की अस्थियां थी, उसको जगत नारायण सिंह ने गंगा में प्रवाहित किया, और जो मंजूसा थी बड़ी सी, उसको उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्काइव था, जो आज नेशनल आर्काइव है कलकत्ता का, वहाँ उसको दे दिया। जिसको दिया, उस नई बात ये आ रही है निकल करके कि जिसको दिया वो मंजूसा उसने वहाँ जमा नहीं किया, वो लंदन घर ले गया। ये एक नई बात उसमें से निकले। लेकिन सारनाथ की खोज कनिंघम ने नहीं की, जगत नारायण सिंह ने की, इतनी बात तो प्रमाणित हो गई है। बाकी और भी चीजें उसमें से, एक रिसर्च की टीम लगी हुई है। तीसरी जो बात उसमें से निकली, मैंने कहा कि 3 नई बातें निकली। तीसरी बात ये निकली कि ये किताब है और उसकी हिंदी भी आई है, अब इसका नया एडिशन भी आने वाला है। ये बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799, और ये मूल पुस्तक ये है, उसका अनुवाद है द लास्ट हीरो ऑफ बनारस। तो अब जो तीसरी बात मैं आपको बता रहा था वो ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट को अंग्रेजों ने
अफ्रीका के जिस सेंट हेलेना द्वीप में भेजा था, वहाँ ही जगत नारायण सिंह को सबसे पहले भेजने का मैंने आदेश अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। जगत नारायण सिंह जहाज पर बैठे और सेंट हेलेना द्वीप के लिए रवाना हुए। रास्ते में कलकत्ता से थोड़ी दूर पर गंगा सागर पड़ता। आप लोगों की यात्रा में गंगा सागर भी होना चाहिए था। आप लोगों ने नहीं किया तो अगली बार आइए तो जरूर करिए। तो गंगा सागर जब जहाज पहुंचा तो उन्होंने वहाँ जो भी उनको ले जा रहे थे उनको कहा कि भाई ये तो अब देश तो मेरा छूट रहा है, तो हमको आप स्नान करने की सुविधा दीजिए। तो वहाँ उनको स्नान करने की सुविधा दिया। उन्होंने वहीं पर अपने को अपनी जल समाधि दी और सेंट हेलेना द्वीप नहीं है। अब ये बनारस के इस किताब से हुआ यह है कि, और ये इस केवल किताब से ही नहीं, मैं इसका श्रेय दूंगा आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि मोदी जी ने दरअसल जो हमारी आज़ादी का 75 साल हुआ, तो उन्होंने ये एक अपील की कि हम अपने उन स्वाधीनता सेनानियों को, फ्रीडम फाइटर्स को याद करें जिनको हमने भुला दिया है, या आमतौर पर थोड़े लोगों को जानते हैं, बाकी को नहीं जानते। तो उससे एक पूरे देश में, भारत के हर हिस्से में, जैसे ये फुकन है यानी असम की है, तो अब वहाँ शिव सागर नाम की एक जगह है जहाँ दरअसल बड़ी लड़ाई लड़ी गई और असम अहोम और उसके बीच में लड़ी गई है। ये शिव सागर की होनी चाहिए ये, क्योंकि फुकन वहीं के होते हैं। मेरा कहना ये है कि हर हिंदुस्तान के हर हिस्से में लोगों ने अपने विस्मृत जननायकों को खोजना शुरू किया, और उससे हम अपने इतिहास को जितना जानते थे उससे ज़्यादा जानने की उत्सुकता पैदा हुई है। अभी थोड़े दिन पहले तमिलनाडु सरकार ने एक नई जो रिसर्च हुई है और नई जो खुदाई हुई है उसके बारे में उन्होंने वहाँ के मिनिस्टर ने उसको अनाउंस किया, और उसके अनाउंस करने से जो बात मालूम हुई है वो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समानांतर द्रविड़ सभ्यता भी वहाँ चल रही थी या थी, और उसके अब नए तथ्य उसमें से सामने आ रहे हैं। तो इस किताब से भी ये खास करके बनारस के आसपास एक पुराने फ्रीडम फाइटर्स को खोजने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। तो मैं ये आपको बताना चाहता था, और मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि दरअसल आज़ादी के बाद शुरू में हमारे यहाँ एक ऐसा दौर था जब अपनी भाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में,